वो हमको पकड़ करके ले गए, पहाड़ों के ऊपर चढ़ा करके ले गए बड़ी मुश्किल से। कि कहाँ ले जा रहे हैं भैया ये? तो बहुत ऊपर जाकर के हमने देखा कि एक बरामदा बना हुआ है, बड़ा सुंदर था, ज्यादा तगड़ा नहीं था, बड़ा नहीं था वो, और उसमें एक आसन था बहुत सुंदर। उस पे एक सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी विराजमान थे, और ये एक मातम मनाया जाता है। उस तरह से वहां रोना और ये भी हुआ। ये सांसारिक मोह माया का है। और हमको बर्फ की सिल्ली पर रखा। ये हमने पीछे देखा कि बर्फ की सिल्ली पड़ी है। जब जय श्री राम दोस्तों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। दोस्तों, संत और हरि कथा ये बड़े भाग्य से मिलती है। धन दौलत तो पापियों के घर भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे संत से मिलवाएंगे जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं और वो वास्तव में ऐसे संत ईश्वर के भक्त होते हैं। ये दीन दुनिया से दूर रहने वाले, सिर्फ हरि की शरण में रहने वाले ऐसे संत से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके जीवन की एक आपको अचंभित करने वाली घटना वो अपने मुखारबिंद से आपको सुनाएंगे। महाराज जी, आपके जीवन में एक जो घटना घटी थी, आप उसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। आप उस घटना को हमें पुनः बताओगे क्या? हाँ, बहुत सुंदर बात है ये। वैसे तो ये सांसारिक बात है, लेकिन फिर भी इन घटनाओं से बहुत मिलता है। ये घटना परमात्मा के मिलन की भी है। असल में ऐसा था, वैसे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन भक्त लोग पूछ रहे हैं तो कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, बतानी भी चाहिए। ये हमारे बचपने की बात है राम जी। जब हम बचपने में थे, करीब 12 वर्ष के, 6वीं में पढ़ते थे, तो अपने जन्म स्थान से नारायण अपने जन्म स्थान से 5-6 किलोमीटर एक मलपुरा गांव पड़ता था। हमारी जन्मभूमि गांव सहारा की, और वो 5 किलोमीटर है बस। वहां हम पढ़े थे 6वीं में। माता पिता के हम बहुत लाडले थे। वैसे तो सभी लाडले होते हैं अपने माता पिता के, लेकिन हम कुछ ज्यादा लाडले थे, क्योंकि उन्हें ये बुढ़ापे में संतान रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसका बड़ा मूल्य होता है। इसलिए एक हमसे बड़ी बहन थी, उसका रिश्ता पक्का हो गया था मलपुरा ग्राम में। वहीं हमको पढ़ाने के लिए बैठा दिया। कॉलेज में 6वीं में पढ़ रहे थे हम, उनके घर पर रहते थे। बड़ा स्नेह करते थे वो भी, उनके पड़ोसी भी बहुत स्नेह से हमसे रखते थे। लेकिन एक दिन की घटना, बड़ी विचित्र घटना हुई। उनके मकान को छोड़ करके उनके सामने ही ये आज जो किचन कहते हैं उसको पहले रसोई कहते थे। किचन नहीं बोलते थे, रसोई घर, जिसमें पदार्थ जो बनते थे उनमें रस आता था, इसलिए रसोई घर था। आज किचन किचन या किच 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 हो गई। ये हमारी संस्कृति जा रही है, हम विदेशों की संस्कृति को यहाँ पर ला रहे हैं। नहीं तो रसोई घर बहुत अच्छा शब्द था। माताएं बहनें वो रसोई बना रही थी, उसमें सुबह का वक्त था, और कमरा में से निकल करके हम भी वहां पर खड़े हो गए। छप्पर था। आज छप्पर बालक नहीं समझ पाएंगे शायद, फूस का होता था, गांवों में तो वो ही होता था। उस समय आपकी अवस्था क्या थी महाराज जी? ये 12-13 वर्ष, बस 6वीं में पढ़ते थे, इसलिए 12 ही वर्ष हो गई। हम भी वहां पर जाकर के खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे, तो अक्षमात न जाने क्या हुआ, खड़े खड़े हम धीरे धीरे उस जो थून होता था लकड़ी का, उसके सहारे से हम और वहां पर बिल्कुल गिर पड़े। अब हमें कुछ भी पता नहीं क्या हुआ है क्या है, लेकिन वहां बड़ी विचित्र बात हुई। हम तो गिर पड़े, बेहोश हो गए, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन वहां वो बड़े बेचैन हो गए, मातम मनाने लगे मानो। और उस समय भी ये मोटरसाइकिल, 4 पहिया की जो गाड़ी है, ये कुछ भी नहीं थे,
थे तो कहीं शहर में किसी किसी के पास थे, और साइकिल किराए पे मिलती थी उस समय पे 20 या 10 पैसे में दिन भर, पूरे दिन के लिए। वहाँ से उन्होंने साइकिल उठाई और मलपुरा से चल करके सहारा गांव में आए, जहाँ हमारे माता पिता थे। वहाँ उन्होंने बताया कि ये हालत है। वहाँ से वे पहुँच गए, 5 किलोमीटर का आना, फिर 5 किलोमीटर का उनका जाना, ये पहुँचे। लेकिन हमने क्या देखा, बात तो कीमती ये है, हमने देखा कि हमें वहाँ से 2 पुरुष आए और पकड़ कर ले गए। न वो बहुत ज्यादा ऐसे विपरीत थे कि उनसे कोई भय लगे, डर लगे, और न इतने सुंदर भी थे। लेकिन जो और पुरुष थे सांसारिक, उनसे कुछ उनकी श्रेष्ठता थी, उनसे अच्छे थे। वो हमको पकड़ करके ले गए, पहाड़ों के ऊपर चढ़ा करके ले गए बड़ी मुश्किल से। कि कहाँ ले जा रहे हैं भैया ये? तो बहुत ऊपर जाकर के हमने देखा कि एक बरामदा बना हुआ है, बड़ा सुंदर था, ज्यादा तगड़ा नहीं था, बड़ा नहीं था वो, और उसमें एक आसन था बहुत सुंदर। उस पे एक सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी विराजमान थे, और जैसे अदालत में और जज साहब के सामने खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही हम खड़े थे, और वो हमारे इधर उधर खड़े थे दोनों लोग। उनसे कुछ तालमेल मिलाया, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अलट पलट की थी। उनके पास में एक रामायण जैसी बड़ी पुस्तक थी। फिर उन्होंने कुछ इशारे से उनके लिए बताया कि तुमने ये गलत कर डाला। अच्छा, वो किसी और को लेने आए थे और आपको ले गए? हाँ, ये भूल हो गई उनसे। अच्छा। ऐसे ऐसे उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं ये चर्चा हुई वहां पर, लेकिन हम भी समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ी तो है, कि नहीं इसको तो वहीं पहुंचाओ। तो जैसे वो लेकर के गए थे उस तरह से वो पहुंचाने नहीं आए, वहीं से उन्होंने तो हमको धक्का दे दिया, और धक्का देकर के हम तो पहाड़ जैसे पे तो लुढ़क गए। हमने कि ये क्या कर डाला भैया, हम तो सब बेकार हो जाएगा ये शरीर। ऐसे हमने ये दृश्य देख करके, और इतनी ही देर में ये 5 किलोमीटर का आना, 5 किलोमीटर का जाना हुआ, ये इतना समय था उन लोगों का इतना समय था। वहां से वो गए, फिर वहां से वो आए, और जैसे एक मातम मनाया जाता है उस तरह से वहां रोना, और ये भी हुआ। ये सांसारिक मोह माया का है। और हमको बर्फ की सिल्ली पर रखा हुआ, ये हमने पीछे देखा कि बर्फ की सिल्ली पड़ी है। जब उन्होंने धक्का दे दिया तो फिर वहां पर हम में हलचल शुरू हो गई, और मानो वो प्राण जो थे दोबारा से संचार हो गए, और फिर हमें भी धीरे धीरे होश आने लगा। हमने देखा ये माता पिता क्यों यहाँ, तो उन्होंने पीछे बताया कि इस तरह से ये खेल हुआ था। तो ये जीवन की साक्षात घटी हुई घटना, ये हमारी बचपने की है, और हमको आज भी वो ऐसी याद है मानो ये कल घटना हुई है। 60 साल पहले नहीं, 60-65 साल पहले नहीं, ये आज ही घटना हुई है, ऐसे हमको मालूम देता है आज भी। और वो सीन बिल्कुल सामने आता है। बहुत सुंदर सुडौल उन महात्मा जी का शरीर था, जो साक्षात में उन्हें धर्मराज कहें या, तो ऐसा नहीं था महाराज जी कहते हैं कि वो यमराज के सींग होते हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। वो तो उनके लिए होता है जो बहुत पापी होते हैं, उनके लिए भी ये होता है, जो पापी होते हैं, उनको डराने के लिए बहुत बड़ी उंगली, नाखून, ये बाल बिखरे हुए, दांत बड़े बड़े, ये सब होते हैं सींग भी। लेकिन उनको जो पापी लोग होते हैं, अब भाई 12 साल का बच्चा क्या पाप करेगा, क्या पुण्य समझेगा, क्या वो पाप समझेगा? तो वहां तो पुण्य पाप था ही नहीं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम न भोजन भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 12 साल का तो शिवोहम ही होता है। अच्छा, इससे हमें ये मालूम होता है कि वास्तव में आत्मा निकल के जाती है, कोई इसे ले जाता है, ये
शास्त्र कहते हैं यमराज होता है, धर्मराज होता है, तो होता है ऐसा है नारायण जी। असल में तो जैसे हमारे 3 शरीर है ना, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है, ये तो यहीं पर रह जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का बताते हैं इसे, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण और मन बुद्धि, इनके सहित ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बताया है। तो सूक्ष्म शरीर ही असल में करता है और सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। ये शरीर तो यही रह जाता है, यही रह जाता है। तो उससे जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ में ये सब घटनाएं घटती हैं। जैसे बोलते हैं कि वहां गए, ये देखा, तो वो सूक्ष्म शरीर जाता है और वो सूक्ष्म शरीर ही फिर इसे दूसरी योनि में, दूसरे शरीर में, या उसे पोशाक बोल दें, दूसरी पोशाक मिल जाती है बस। इस तरह से ये घटना बिल्कुल सत्य है और हमारी बिल्कुल कल जैसी याद है हमें, ये आंखों देखी घटना है। जय जय श्री राम, नारायण है। तो दोस्तों आपने देखा, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों जीवन में अच्छे कर्म करो। जब अंत समय आएगा तो ये कल्पना मात्र नहीं है, कोई ना कोई हमें ले जाने के लिए आएगा। जिसने हमको यहाँ भेजा है वो अवश्य लेने आएगा। तो दोस्तों अगर आपको यमराज के पास जाना है या भगवान के पास जाना है, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसी के साथ अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय।